बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 6 और 12 साल में होने वाले कुंभ और महाकुंभ के बारे में वैसे तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन इसके भीतर की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। कुंभ के नियम, कायदे और आयोजन की ऐसी ही कुछ रोचक बातें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, क्योंकि कुंभ मेले की भव्यता को समझना तब भी आसान नहीं होता जब आप वहाँ खुद मौजूद हों। कुंभ को समझने और देखने के लिए कई बार यहाँ आना पड़ता है। हर एक छोटी चीज़ न सिर्फ कुंभ के किसी आयोजन या नियमों से बंधी होती है, बल्कि यहाँ आने से पहले कुछ बातों को जानना भी बेहद ज़रूरी है। कुंभ मेले की हर बात रोचक लगती है, यही नहीं, कुछ बातें आपको आश्चर्य में भी डाल सकती हैं। कुंभ मेले में न केवल साधु संत बल्कि आम लोग और विदेशी भी पहुंचते हैं। ये विदेशी लोग कुंभ स्नान के लिए यहाँ आते हैं। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में यहाँ कुछ नए अखाड़े भी बने हैं। तो आइए कुंभ की कुछ ऐसी ही बातों को जानते हैं जो सामान्यतः जानकारी में नहीं होते। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ के सबसे खास आकर्षण यानी साधु संतों के 13 अखाड़ों के बारे में। हालांकि अब इसमें 2 अखाड़े और आ गए हैं। ये अखाड़े हैं किन्नर अखाड़ा और महिला नागा साधुओं का अखाड़ा। इन अखाड़ों के साधु संत कुंभ की प्रमुख तिथियों के दिन पूरी शानो शौकत के साथ शाही स्नान करने निकलते हैं। शाही स्नान के लिए प्रशासन अखाड़ों से संगम तक संतों के लिए एक विशेष राजपथ बनाता है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ अखाड़े चल सकते हैं। कुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की मान्यता मिली है। कुंभ ऐसा मेला है जिसमें देश से नहीं बल्कि विदेशी भक्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। प्रयागराज के संगम तट से लेकर कई 100 किलोमीटर तक यहाँ भक्तों के रहने के लिए टेंट बनाए जाते हैं। अगर ये कहें कि संगम पर कुछ समय के लिए एक अस्थायी शहर बस जाता है तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के न सिर्फ पाप खत्म होते हैं बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देवलोक में जाने का रास्ता कुंभ स्नान से जुड़ा है। कुंभ में बनने वाले अस्थायी शहर तकरीबन 70 लाख लोगों को कमाई का मौका देते हैं। यहाँ छोटे से बड़े हर तरह के व्यवसाय होते हैं। पूरे 50 दिन ही नहीं बल्कि इससे पहले और कुंभ खत्म होने के बाद तक लोगों को रोजगार यहाँ मिलता है। कुंभ का पहला स्नान साधु सन्यासी करते हैं, इसे शाही स्नान कहते हैं। इसके बाद ही आम लोगों को स्नान करने की अनुमति मिलती है। शाही स्नान भोर 3 बजे से शुरू हो जाता है। साल 2016 के कुंभ में 120 मिलियन से ज़्यादा लोग कुंभ में आए थे। इस दौरान पूरे इलाहाबाद शहर में पब्लिक का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि कई लोग अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ भी आकर ठहरते हैं। कुंभ मेले को मैनेज करना दुनिया के सबसे मुश्किल मैनेजमेंट में से एक है। यहाँ सुरक्षा से लेकर हर तरह की व्यवस्था चाक चौबंद मिलती है। कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो ये थी कुंभ मेले से जुड़ी हुई वो 10 रोचक बातें जिसे जानकर शायद आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी जानकारी के साथ ही दीजिए हमें इजाज़त।